Good morning, everybody. Now it's time to call the name of the students who had completed my previous homework and send me on my WhatsApp 9006714833 before a stipulated time. So first of all, from class 10, Ladli, Muskan, Amoli, Prerna Rani, Nitish, Alok Pandit, Manisha, Tanya Priya, Kriti, Shivani, roll number 46, Muskan Raj, Swati, Gaurav Raj, Anjali and Sakshi. Now it's time for class 9, Gracie Arya, Vivek, Harsh Kishore, Ansu and Kiran. And from class 8, Ujjwal, Soni, Tanupriya and Sneha. तो बच्चों, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से होमवर्क को पूरा करके व्हाट्सएप किया था मुझे, और आज का जो क्लास हमारा है वो वॉइस का क्लास है। आज के क्लास का होमवर्क भी आप लोगों को इसी तरह से जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोगों को बना करके वो व्हाट्सएप कर देना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्लास पर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद मिश्रा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं MTTP के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जिस नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वह नया टॉपिक हमारा वॉइस का है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना हम लोग सीखेंगे। इसके ठीक पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरा का पूरा टेंस पढ़ा था। अगर आप लोगों में से किसी ने टेंस नहीं पढ़ा है तो आप लोग सबसे पहले टेंस पढ़ लीजिए। यह 5 या 6 वीडियोज़ में पूरा का पूरा टेंस आपका आ जाएगा, यानी वही लगभग 4 से 5 घंटे का वीडियोज़ होगा। धीरे धीरे करके इसको अगर आप देखेंगे, अगर आपने शुरू नहीं किया है तो धीरे धीरे करके अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप वॉइस पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस वॉइस को। सबसे पहले वॉइस है क्या। देखिए, वॉइस का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो व्याकरणिक दृष्टि से, यानी एज पर एज द पॉइंट ऑफ ग्रामर, इसका हिंदी अर्थ होता है वॉच। लेकिन एक वॉइस का एक और अर्थ आवाज़ भी होता है। तो हम लोग उस आवाज़ को पढ़ने वाले नहीं हैं, जबकि हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉइस का अर्थ ये वॉच है। अब देखिए, ये वॉइस है क्या, व्हाट इज वॉइस, किसको कहेंगे वॉइस। तो बोलेंगे हम लोग वॉइस इज द टर्म, यानी वॉइस एक टर्म है, पद है, यूज टू डिस्क्राइब whether a verb is active और पैसिव, यानी कोई जो verb है वह हमारा एक्टिव है या पैसिव है, इस टर्म को जो बताए वही क्या कहलाता है, वह टर्म ही क्या कहलाता है, वह कहलाता है वॉइस। यानी हिंदी में इसको हम कहते हैं वॉच। लेकिन हिंदी में दोस्तों वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन जो इंग्लिश का अभी ग्रामर है, उस इंग्लिश के ग्रामर में इसको 2 भाग में ही विभक्त किया गया है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो अब देखिए, अगर आपने इसको समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो एक और टर्म इसको देख सकते हैं कि यदि कोई कार्य, जो क्रिया है, संपादित तो हो रही हो किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कोई कर्ता अगर है, जो काम करने वाला आदमी है, वो अगर डायरेक्ट किसी कार्य को कर रहा है तो ऐसे वर्ब को, यानी ऐसी क्रिया को हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की क्रिया। और यदि उसके द्वारा नहीं करके किसी के द्वारा करवाई जा रही है कोई क्रिया, तब कहेंगे, यानी डायरेक्ट नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि यह एक्टिव वॉइस नहीं बल्कि यह पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस होगी आपका कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस होगी आपका कर्मवाच्य। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस।
दो भाग में इसको हम तो जैसा कि मैंने कहा कि इन अदर हैंड दूसरे शब्द में अगर कहा जाए अदर वर्ड्स, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूइंग द एक्शन, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह कोई कार्य कर रहा हो, द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. When the subject of the verb is being acted upon, the verb is said to be in the passive voice. That means कि यदि कोई सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है तो उसको कहेंगे कि नहीं यह जो है एक्टिव वॉइस का वर्ब है. और यदि कोई कर रहा है कौन काम, कोई दूसरा यानी क्रिया जो है किसी के द्वारा करवाई जा रही है, क्या लिखा है मैंने, being acted upon यानी किसी दूसरे के द्वारा करवाई जा रही है. द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. जैसे ही ईट्स अ मैंगो. यहां देखिए खाने का कार्य कौन कर रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ईट का वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूइंग द एक्शन, यही काम कर रहे हैं. क्लियर. तो ही के लिए क्या हो गया, ईट्स वर्ब हो गया और ये काम कर रहे हैं इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस. अब दूसरा देखिए, इसी को हम लोग लिख देते हैं अ मैंगो इज ईटेन बाय हिम. तो अब यहां देखिए यहां क्या हो गया, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज बीइंग एक्टेड अपॉन. यहां जो सब्जेक्ट है यह ए मैंगो आ गया, लेकिन यह काम करवाया जा रहा है, यह खुद मैंगो खुद नहीं खा रहा है. अगर इसको ऐसे एक्टिव में रहता अ मैंगो ईट्स हिम यानी मैंगो जो है उसे खाता है तो ये गलत होता. तो यहाँ क्या है, मैंगो नहीं खा रहा है, मैंगो को खाया जा रहा है किसके द्वारा, हिम के द्वारा. दैट मीन्स कि जो वर्ब है वो वर्ब इज बीइंग एक्टेड अपॉन. सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ वर्ब, दिस वर्ब ईटेन, दिस इज कॉल्ड, या जो ईट इसका मेन वर्ब है, दिस इज कॉल्ड इन पैसिव वॉइस, दिस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. ओके, ये होगी आपका एक्टिव एंड पैसिव. अब देखिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, आखिर परिवर्तन कैसे करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस. अब इसके नियम पर हम लोग चलते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे. अब देखिए बच्चों, रूल्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव एंड वाइस वर्सा. एक्टिव इनटू पैसिव व्हाट, एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स कि जैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में करेंगे और पैसिव से फिर एक्टिव में करेंगे कैसे. जैसे आप किसी जगह पर अगर आपको उंगली पकड़ के हम चल ए एक स्थान है यहाँ से बी तक, आपको सीधा सीधी रोड है, सिखा दिए, बता दिए, दिखा दिए कि ए से बी तक जाना है, तो शायद बी से आप ए तक आराम से चले आएंगे. तो इसी चीज़ को हम लोगों को करना है. देखिए अब करेंगे क्या, रूल्स क्या क्या है. तो ये कौन सा रूल है, तो देखिए वॉइस का कितना प्रकार था, तो एक चीज़ और लिख लीजिए, देयर आर two kinds of voice, active voice and passive voice. यानी दो प्रकार का वॉइस है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस देखिए, सबसे पहला रूल क्या क्या होगा. देखिए एक्टिव से जब पैसिव में बदलते हैं तो पहला काम क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं. सब्जेक्ट की जगह, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रखा जाता है. सबसे पहला यूज करेंगे पुट अ सब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट पुट करते हैं. सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का प्रयोग केस के अनुसार किया जाता है। अब ये केस क्या आ गया भाई? देखिए, अब केस का भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा पॉजेसिव केस होता है। POSS लिख लीजिएगा आप लोग, POSSESSIV, पॉजेसिव केस। और इधर ऑब्जेक्टिव केस। हम लोगों को यहाँ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की ही आवश्यकता है, इसलिए इसको अभी हम लोग दरकिनार कर देते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? यहाँ आएगा आई। तो आई देखिए, आई अगर ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा मी। क्लियर? दूसरा है वी, वी का हो जाएगा अस। तीसरा है यू, यू तो याद रखिएगा यूं ही रह जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी यू का यू ही हो जाएगा। इसके बाद ही का हिम। ये वाला पार्ट छोड़ दिया है मैंने, इसकी आवश्यकता नहीं है। सी का हर, इट का इट, और दे का देम। चलिए, बन गया आपका। इसको लिख लीजिए कि आई मी में, मी अगर उधर से आएगा तो किसमें? आई। इसको एक बार लिखिए। अब देखिए इसका रूल देखते हैं। जैसे देखिए, आई कॉल हिम। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हो गया आई और इधर ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो इसको उल्टा बदलेंगे, हिम उधर से आएगा। देखिए हिम का और सब्जेक्टिव केस क्या था? ही। ये भी बताएंगे कैसे बदलता है। ही इज कॉल्ड और उसके बाद बाय लग जाएगा और आई उधर ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या होगा? मी। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लिया हम लोगों ने। अब दूसरा रूल देखिए इसका क्या होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब को V3 के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। तो जैसे देखिए यहाँ कॉल था, इज आर एम के बाद यहाँ क्या आया? कॉल्ड आ गया। अब ये इज आर एम कैसे बदलता है? तीसरे रूल में हम लोग देखेंगे। अब तीसरा रूल हो जाएगा कि वर्ब को कैसे बदलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब कैसे बदलता है, इसको देखेंगे। अब देखिए एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब बदलेगा उसको निम्न रूप में हम लोग बदलेंगे। देखिए एक आप लोग क्या कीजिए, टेबल बना लीजिए। इधर सीरियल नंबर लिख लेंगे हम लोग इतना समय। इधर हमारा हो जाएगा एक तरफ एक्टिव वॉइस, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं। इधर एक्टिव वॉइस और इधर पैसिव वॉइस। पहला नंबर देखिए, सबसे पहला टेंस आपने कौन सा पढ़ा था? तो जहन में आएगा आपका प्रेजेंट
इंडेफिनिट, बिल्कुल सही। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने वर्ब क्या पढ़ा था, V1 या V5 या नहीं तो डू या डज प्लस V1, यही आपने पढ़ा था। तो इसको जब भी आप देखें कि इस तरह का यूज हुआ है, जैसे ही हेल्प्स राम, तो देखिए यहां पर कौन सा वर्ब है, V5 है। तो तुरंत आपको, ये एग्जाम्पल है आपका, तुरंत आपको क्या करना है, जैसे देखा आपने डू डज प्लस V1 है या V1 या V5 इसी तरह है, तुरंत आपको उसको बदल देना है इज या आर या एम और प्लस V3 में। तो देखिए अब एक पहला नियम क्या था हमारा कि हम जो सब्जेक्ट है उसके जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट करेंगे। तो राम उधर से इधर चलाएगा, राम तो बदलेगा नहीं भाई, राम। अब राम के साथ क्या लगाइएगा आप, इज या आर या एम, तो आंसर होगा आपका इज, राम इज। उसके बाद हेल्प है, हेल्प का वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, हेल्प्ड, राम इज हेल्प्ड बाय। अब देखिए ही है यहाँ पर, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से ये हमारा पहला रूल हुआ। इस तरह का अब मान लीजिए कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो, WH क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, तो आप इसको बना लेंगे। अब दूसरा नंबर देखिए क्या होगा, दूसरा नंबर क्या था आपका, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस था। टेंस में दूसरा टेंस, इसमें क्या यूज होता था, इज या आर या एम प्लस वर्ब का चौथा रूप। अब देखिए जैसे ये आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, इज या आर या एम प्लस बीइंग प्लस V3 में। देखिए याद रखना है आपको कि जहां V4 रहेगा, एकदम ये एक सूत्र लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए कि जहां V4 रहेगा तो V4 का पैसिव क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3। याद रखना है, बीइंग प्लस V3। V4 का पैसिव क्या होगा, बीइंग प्लस V3। तो देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सी इज डूइंग दिस वर्क। अब तो इसका क्या होगा एग्जाम्पल, ये दिस वर्क इधर आ जाएगा, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय हर, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय हर। तो ये देख लिया आपने कैसे हुआ ये बीइंग डन। तो दिस वर्क, सबसे पहले दिस वर्क कैसे आया, देखिए दिस वर्क कैसे आया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में था, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इज कैसे आ गया भाई, तो हमने देखा कि अच्छा इज आर एम प्लस V4 है, तो याद कीजिएगा अच्छा इज आर एम प्लस V4 है तो इसको इज आर एम को इज आर एम ही रहने देते हैं और V4 को बीइंग प्लस V3 में बदल देते हैं। तो इज रह गया, इसके बाद बीइंग लगा दिए, और बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप डूइंग था वहाँ, तो मेन वर्ब का V1 क्या था उसका डू का V3 क्या हो जाएगा डन, और बाय हर क्यों, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। अब तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, तीसरा में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज या हैव प्लस V3। देखिए जब भी आपका V3 आएगा तो V3 को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा V3 अगर आया तो इसको बीन प्लस V3 में बदल दीजिएगा। क्लियर, अगर V3 आएगा तो किस में बदलेंगे, बीन प्लस V3 में, यानी ये क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। तो जैसे देखिए सी हैज स्टॉलन योर पर्स, यानी उसने आपकी पर्स चुरा ली। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, योर पर्स उधर लेते जाइए, योर पर्स हैज। अब देखिए आपको अगर कुछ ये याद नहीं भी रहे, ये V3 अगर आपने पहचान लिया तो भी काफ़ी है, किसी भी तरह से आपको पहचानना है। योर पर्स हैज़ बीन स्टॉलन, इसमें V3 तो पहले से है, बाय, अब सी का क्या हो जाएगा हर। तो ये वाला
ट्रिक याद रखिएगा, बहुत काम में आने वाला है। V4 किस में बदलेगा, तो V4 बदलेगा बीइंग प्लस V3 में, समझे कि नहीं। अब V3 किस में बदलेगा, ये बीन प्लस V3 में। जैसे V3 आया, V3 किसके साथ जाएगा, V3 बीन प्लस V3, बीन बजा दीजिएगा V3 के साथ। जैसे V3 देखिएगा उसके साथ बीन बजा दीजिएगा। बीन में बीन किसके साथ रहेगा, V3 के साथ। चाहे कुछ भी कहीं पर भी आप V3 देखिए, बीन बजा दीजिए। अब V4 देखिए तो बीइंग लगा दीजिए, V3 देखिए बीन लगा दीजिए। V3 में क्या लगा देना है, बीन, और V4 में बीइंग, ING लगा देना है। तो इस तरह से हम लोग अब आगे देखिए चौथा नंबर क्या हो जाएगा रूल इसका। चौथा रूल हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रूल क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए एक रूल से ही पूरा आपका पूरा बन जाएगा। चौथा नंबर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4। अब आ गया यहाँ दिक्कत। अब कोई कहेगा सर यहाँ तो बीन भी है पहले से और V4 भी है। कोई बात नहीं है, लास्ट में क्या देखा आपने, V4 ना देखा, तो V4 को किस में बदल देंगे, बीइंग प्लस V4 V3 में। हैज़ या हैव प्लस बीन को रहने दीजिए जो है, और V4 किस में, ये जो V4 है इस V4 को बदल देंगे बीइंग प्लस V3 में। देखिए ये वाला। अब इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। He has been calling you। अब देखिए you उधर से इधर लाइए, you have been being called by। अब ही का उधर चले जाइए, क्या हो जाएगा, him। यानी एक स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप पूरा का पूरा बना सकते हैं। अब 5 नंबर पे आइए। 5 नंबर कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा V2 या नहीं तो डिड प्लस V1, यही ना यूज होगा। जैसे ही फाउंड देम, उसने उन लोगों को खोजा। अब इसको V2 किस में बदल जाएगा, तो V2 बदल जाएगा वाज या वेयर प्लस V3 में। तो हो जाएगा क्या, देम उधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, दे के साथ क्या लगाइएगा, वेयर, और फाइंड फाउंड फाउंड, फाउंड ही हो जाएगा, दे वेयर फाउंड बाय। अब ही है तो ही का हिम। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे से, अब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसको अब मैंने मिटा दिया, आप 6 नंबर लिखते हैं। 6 नंबर में क्या आ जाइएगा, देखिए 6 नंबर आप लोग खुद बताइएगा क्या होगा। वाज या वेयर हो जाता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में, प्लस क्या, वर्ब का चौथा रूप। बताइए इसमें क्या होगा, तो इसमें आप बताएंगे, समझ में आ गया होगा। अच्छा सर अभी तुरंत आप बताए थे कि वाज या वेयर तो रहने देंगे और वर्ब का जो चौथा रूप है ना उसको बीइंग प्लस V3 में बदल देंगे। एकदम बिल्कुल सही है आप। अब देखिए अब क्या कीजिए, एक तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या है, एकदम बिल्कुल इसको इस रूल पर रख करके ही बनाना है। he was helping me। क्या है, he was helping me। अब देखिए इसमें क्या होगा, मी उधर से इधर आएगा, क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। कंसिडरिंग द केस, केस को कंसीडर करते हुए, तो बस मी के जगह पर ले लीजिए, मी को आई बना दीजिए, क्योंकि यह सब्जेक्टिव केस में आएगा तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज। अब देखिए हेल्पिंग है, हेल्पिंग है तो क्या हो जाएगा, वाज के बाद बीइंग, हेल्प्ड बाय ही का हिम। तो ये हो गया आपका। अब देखिए 7 नंबर,
7 नंबर में क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3, ये क्या हो जाएगा, बताए थे अभी तुरंत इसके पहले कि V3 क्या कीजिएगा, V3 के साथ बीन बजाना है। बीन कैसे बजेगा, तो हैड प्लस बीन प्लस V3, बीन बजा दिए। अब इसमें क्या कीजिए, ही हैड डन इट। चलिए एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, बनाइए इसको छोड़ देता हूं मैं, बनाइए इसको। 8 नंबर देखिए, इसमें आ जाएगा हैड प्लस बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस V4 प्लस, छोड़िए, हैड प्लस बीन प्लस V4, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही है। इसको क्या करेंगे, हैड प्लस बीन, V4 किस में बदल जाएगा, बीइंग प्लस V3 में। एक एग्जांपल इसमें भी मैं दे रहा हूं आपको, ही हैड बीन abusing you। अब इसको क्या बनाइएगा, बनाइए इसको। अब इसमें कुछ बच्चों का प्रश्न होगा, सर इसमें टाइम भी हुआ करता था, अरे नए है तो नए है, नए है तो नए है, अगर रहेगा तो जो है इसमें हम लगा देंगे। अब मान लिए रहता है यहाँ पर फॉर 2 days, फॉर 2 hours, सिंस 1940, लगा देते हैं हम भी, क्या दिक्कत है, जहाँ रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बनाइए इसको। 9 नंबर में क्या आ जाएगा, अब तो फ्यूचर में चले जाएंगे हम लोग। तो फ्यूचर में क्या था पहला हमारा, सेल या विल प्लस V1, ये याद रखिएगा कि सेल या विल प्लस V1 क्या हो जाएगा, सेल या विल प्लस B प्लस V3। जैसे आई सेल रीड दैट बुक, बनाइए इसको, एग्जाम्पल है सब। 10 नंबर में सेल या विल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, छोड़िए ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, B प्लस V4 है, अभी आपने तुरंत पढ़ा कि सेल या विल प्लस B प्लस V4 है। बताइए क्या करेंगे, V4 है तो बीइंग प्लस V3 लगा देंगे, बीइंग प्लस V3। अब देखिए, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बनाइए इसको भी, बनेगा कैसे नहीं बनने। चलिए अब बनाते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए, अरे बताएंगे भाई, आपको लग रहा है कि नहीं बताएंगे, बताएंगे। देखिए, हम मेरे बताने से पहले आप लोग बना लिए होंगे, पता है हमको, क्यों, क्योंकि एकदम बिल्कुल इजी है। ईट उधर लिख जाइए, ईट के साथ हैड तो सबके साथ लगेगा, इट हैड बीन, और डन तो रहेगा ही, डन बाय ही का हिम, डन डना डन डन हो गया। अब देखिए, ही हैड बीन एब्यूजिंग यू, यू हैड बीन बीइंग हो जाएगा, बीइंग एब्यूज्ड, ABUSED, क्यों हुआ भाई, बीइंग के बाद V3 लगा हुआ, एब्यूज्ड बाय ही का हिम। ओके, सेल या विल प्लस V1, सेल, देखिए क्या, आई सेल रीड दैट बुक इधर से उधर जाएगा, दैट बुक इसके साथ विल लगेगा, दैट बुक विल। आगे देखिए क्या होगा, तो अब देखिए इसमें दैट बुक के साथ विल लगा, क्यों लगा, तो इसको टेंस में जाकर देखिए, टेंस में पढ़ाए ये सब, कहाँ सेल कहाँ विल। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सेल, बाकी सबके साथ सामान्य वाक्यों में विल लगता है। सामान्य वाक्य यहाँ पर दैट बुक विल बी, और रीड का रीड ही होता है, रेड बाय, अब यहाँ से आई का क्या हो जाएगा, मी। नेक्स्ट देखिए, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट विल बी, अब बीइंग लगा दीजिए, बीइंग यहाँ से है, बीइंग प्लेड बाय किसके द्वारा, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से हमारा 10 हो गया, और 2 बनाएंगे तो हमारा टेंस पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा रूल पे हम इसके आएंगे।
अब देखिए इसके बाद हम लोग इसका 10 नंबर तक हो गया। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या हो जाएगा भाई हमारा, इसमें हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी शैल या विल के साथ हैव लगा रहेगा प्लस V3 लगा रहेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, अभी तो आपने पढ़ा ही है कि शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। बताइए V3 किस में बदलेगा, V3 अगर रहेगा तो बीन बजाना है, V4 अगर रहेगा तो बीइंग लगाना है। V3 अगर रहेगा, एकदम याद रखिए, V3 अगर रहेगा तो बीन बजाना है, BEEN बीन, और अगर V4 रहेगा तो बीइंग लगाना है। V3 में बीन बजाना है, V4 में बीइंग लगाना है। देखिए तो लगा दीजिए यहाँ बीन, BEEN बीन प्लस V3। अब देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, सबका एग्जाम्पल लिखा दिए, इसका क्यों छोड़ेंगे। ही विल हैव कंप्लीटेड इट। क्या हो जाएगा इसका, इट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम। चलिए अगर थोड़ा बड़ा इधर उधर कहीं कुछ छूट जाए, मान लीजिए नॉट कभी छूट जाए, बीन छूट जाए, तो उसको लगा लीजिएगा। कभी कभी हो सकता है छूट जाए, मशीन तो है नहीं भाई, कभी कदाल हो सकता है छूट जाए। जैसे पिछले वीडियो में भी कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर आपका नॉट छूट गया है। बहुत अच्छी बात, आप पूरा पढ़ते हैं तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने पूरा पढ़ा। मात्र मेरा 1-2 जगह पर गड़बड़ था, मात्र 5 से 6 स्टूडेंट्स ने ही मुझे बताया कि सर यहाँ पर आपका छूट गया है। सही में मैंने भी देखा उसे, तो मेरा छूट गया था, नॉट मैंने नहीं लगाया था, जबकि नॉट मैंने ऊपर में लगाया है, स्ट्रक्चर में लिखा है, सेंटेंस में मैं भूल गया लगाने। तो कोई बात नहीं है, इसमें आप अगर देख रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेना है, बस उसको लगा लीजिए आप, कभी कदाल हो सकता है छूट जाए। अब देखिए 12 नंबर, 12 नंबर में कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। सबसे बड़ा रूल यही है। तो इस पर क्या करेंगे, शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। देखिए किस में बदलेगा, बीइंग प्लस V3 बदल दीजिए। दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, इतना सम नहीं हटेगा, बड़ा सेंटेंस है ये। ड्राफ्टिंग इट, तो इट को उधर ले जाइए, इट विल हैव बीन बीइंग ड्राफ्टेड बाय देम। ओके, तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से हमारा जो बेसिक रूल्स है, बेसिक रूल्स पैसिव वॉइस का खत्म हो गया। अब देखिए अभी कुछ रूल्स तो इसमें और हैं, लेकिन आज आप लोगों को क्या करना है, इसी पर आधारित मैं कुछ अभी सेंटेंसेस आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, उसको बना करके मुझे व्हाट्सएप कर देना है, और मैं जल्द ही इसका सॉल्यूशन सभी के व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप लोगों को बना करके मैं भेज दूंगा। आप लोगों को मिला लेना है कि कहाँ पर मेरी गलती हुई है। अगर आपका सब सही हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर सही नहीं हुआ है तो क्या करना है, तो उसमें आपको मिला लेना है कहाँ पर गलती हुई है। अगर आपको मिला लिए और पकड़ लिए कि यहाँ पर मेरी गलती हुई है तब तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं पकड़ पाए तब देखिए, तब फिर पूछिए मेरे से कि सर यहाँ नहीं पकड़ पाए हम। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है आज। बात क्या है कि जैसे टेंस मैंने पढ़ाया, तो इसका मैं एक टेस्ट लेना चाह रहा हूँ आप लोगों का। तो टेस्ट कैसे होगा, किस प्रकार से आप टेस्ट देंगे, तो देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से आपको एक लिंक चला जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से क्या करेंगे, उस लिंक को आप खोलेंगे। जैसे आप लिंक को खोलेंगे तो लिंक को खोलने के बाद ही ऊपर में खोजेगा आपका नेम बताइए,
आप अपना नाम लिख दीजिएगा पूरा, उसके बाद क्लास बता दीजिएगा, बैच होगा तो वो सब जो जो पूछेगा वो बता दीजिएगा। एक ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी जो है वो आपको याद रखना है। आप देख लीजिएगा कि कोई भी मोबाइल, जैसे आप जीमेल वगैरह सब मोबाइल में रहता ही है, तो जीमेल जैसे खोलेंगे ना तो ऊपर में उसमें लिखा रहेगा कि आपका कौन सा जीमेल चल रहा है, वही एड्रेस आपको लिख लेना, अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा, सब कैपिटल में लिखिएगा। जैसे कि मेरा ईमेल है ANANDSURIHARI@gmail.com, तो सब स्मॉल में है और सब सटा हुआ है, गैप नहीं होना चाहिए इस बीच में, ये आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जैसे 20 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन जो भी है, एक क्वेश्चन उसका 4 ऑप्शन रहेगा, एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, तो एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको सही लगेगा जितने नंबर पे, उस पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है, इसे टिक हो गया वहाँ। फिर दूसरे नंबर पर आए, वहाँ पर उसको सबमिट कीजिए, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आइए, उसको जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, टिक कीजिए, फिर दूसरे पर आइए, अच्छा इसमें ये होगा, टिक, फिर तीसरा टिक, इस तरह से करके 20 कर लीजिएगा। और लास्ट में एक ऑप्शन आएगा, बटन आएगा सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे, ये टाइम बाउंड रहेगा, कितने टाइम में आपको करना है, बाद में वो नहीं हो पाएगा, इसलिए जिस दिन मैं वो बना के दूंगा आपको, उसके एक दिन पहले ही आपको मैसेज मिल जाएगा कि आज हाँ टेस्ट होने वाला है, इतने बजे टेस्ट होने वाला है। अरविंद सर के द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा या मैं भी आपको बता दूंगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि बस आपको सबमिट करके, जैसे सबमिट कीजिएगा आप अपना स्कोर देख लीजिएगा, आपका स्कोर कितना आया। आप भी स्कोर देख लिया आपने और मेरे पास भी आपका स्कोर आ जाएगा, तो आपने अपना स्कोर देख ही लिया। नेक्स्ट डे उसका मैं सबको पब्लिश कर दूंगा रिजल्ट कि किसको कितना आया, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहेंगे, जल्द ही ये इस तरह का जो हमारा क्विज है या टेस्ट है वो होने वाला है। आप लोग सभी तैयार रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्या कीजिए, अभी तक उसको पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से। अच्छे ढंग से अगर पढ़ लीजिएगा टेंस को, तो टेंस का टोटल क्वेश्चन बनेगा। मैंने बताया भी है कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आता है, हर एक वीडियो के अंत में 2-4 क्वेश्चन भी मैंने दिया है। तो उस तरह से ही प्रश्न मैं पूछूंगा, ईजी क्वेश्चन रहेगा, घबराना नहीं है, हताश निराश नहीं होना है, तो बिल्कुल एकदम अच्छा जाएगा आपका टेस्ट। बस सब टेस्ट अटेंड सबको करना है, अटेंड सभी कीजिएगा, चाहे 0 ही क्यों ना आए। कहा भी जाता है कि जो घोड़े दौड़ते हैं या दौड़ में हिस्सा लेते हैं वही घोड़े हैं, अन्यथा वो घोड़े नहीं। समझ गए होंगे आप लोग क्या है, जिस पर कपड़ा ढोया जाता है, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए भाग जरूर लीजिए, अटेंड जरूर कीजिए। जो हिस्सा लेंगे वही ना जीतेंगे या हारेंगे, और जो हिस्सा ही नहीं लेंगे तो वो क्या उनके लिए जीत, क्या उनके लिए हार, कुछ है ही नहीं। तो अटेंड जरूर कीजिए, इससे आपको अपने काबिलियत का पता चलेगा। नहीं, आई कैन अटेंड दिस क्विज एंड आई कैन एश्योर इतना मार्क्स, जितना भी मार्क्स है 20 आउट ऑफ 20, 18 आउट ऑफ 20, 16 आउट ऑफ 20, और इट डजेंट मैटर दैट इफ यू गॉट 0 मार्क्स। 0 भी अगर आपने पाया है तो इस मैटर वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने 0 ही लाया, दिया तो आपने, और जो दिया ही नहीं, बोला कि मैं तो अगर देता ना तो मेरा तो इतना हो जाता। वो एक आदमी रहता है, जब बैटिंग करने उतरेगा ना उसके पहले जो है बोले गए खाली जो है ना ये बॉल जो है ना, ये बॉल थोड़ा इधर आ गया तो आउट हो गए, नहीं तो छक्के मार देते हम। खाली बॉल में जो है ना घुस गए हम, नहीं तो कोई छक्के स्टेडियम पार कर देते इसको हम। तो इस सब तरह का होता है, इस तरह की बातें नहीं करनी है। बिल्कुल टेस्ट दीजिए, और क्या करेंगे नहीं करेंगे ये सब नहीं करना है। ये हो जाता, अगर एक थोड़ा सा पढ़ लेते तो हम पूरे फर्स्ट कर जाते, नहीं। अभी आपको मैंने टाइम दिया है, पढ़िए आप और रखिए कि 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका ये क्विज हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो अब मैं आनंद मिश्रा इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी। आशा करता हूँ मैं कि आप सभी लोग घर में होंगे, कुशल होंगे और काफ़ी ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर वॉइस में ही मिलेंगे, वॉइस के एक्स्ट्रा रूल्स के साथ।